में कार्यक्रम हो रहा है। पीएम मोदी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का आपको बता दें लोकार्पण करेंगे। 65 एकड़ में बनाया गया है ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। 250 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रेरणा स्थल को तैयार किया गया है। तो कुछ तस्वीरें भी सामने आ गई हैं प्रेरणा स्थल की, और इसका आज लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के अंदर की तस्वीर आपको दिखा देता हूं। दरअसल ये मेरे ठीक पीछे एक बड़ा मंच बनाकर तैयार किया गया है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं, और यहीं से वो इस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को आम लोगों को समर्पित भी करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक बड़ा स्टेज यहाँ बनकर तैयार हो गया है, जिसकी फूलों से सजावट की गई है, और उसके आगे लिखा भी गया है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। उसके ठीक पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, और इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ से सांसद भी हैं, उनकी भी एक तस्वीर आपको कैमरे के माध्यम से नजर आ रही होगी। इसके अलावा जहां पर भी आप देखेंगे कि एक बड़ा जो पंडाल है वो बनाकर तैयार किया गया है, जहां पर आम लोगों की बैठने की व्यवस्था भी की गई है। और आप देख पा रहे होंगे कि तकरीबन हर कुर्सी पर आपको तिरंगा नजर आ रहा होगा। जो यहाँ पर लोग बैठेंगे उनके हाथों में तिरंगा भी होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। और ये देखिए मेरी बाईं तरफ भी आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग जो दीर्घाएं हैं उसको तैयार किया गया है, जहां पर अलग अलग जगहों से आने वाले लोगों को बैठने का इंतजाम भी यहाँ पर किया जाएगा। तो बेहद आकर्षक और मनोरम दृश्य आज जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है वहां पर देखने को मिलेगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, ये देखिए, ये इस तरह से जितनी भी कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं, वहां पर तकरीबन हर कुर्सी पर आपको तिरंगा तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहा होगा। और जो वंदे मातरम है उसका भी यहाँ पर गुणगान किया जाएगा, उसका भी गान किया जाएगा। तो ये वंदे मातरम को पढ़ने के लिए बाकायदा यहाँ पर देखिए लिख कर यहाँ पर रखा भी गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। तो ये एक बहुत अद्भुत तस्वीर आज होने वाली है, जब यहाँ पर वंदे मातरम का गान होगा, हाथों में तिरंगा होगा, और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित रहेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर संबोधन होगा। तो ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि बड़ी मनोरम तस्वीर आज जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है वहां पर देखने को मिल रही है। जगह जगह पर तिरंगों के साथ लोग आपको नजर आएंगे, वंदे मातरम का गान भी होगा, बड़ा मंच आपको तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देखा भी जा रहा है। और जो महत्वपूर्ण आकर्षण है इस प्रेरणा स्थल का, यहाँ पर जो 3 बड़े महापुरुषों की जो प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, वो एक सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र इस पार्क का माना जा रहा है, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा है। इनको भी आज प्रधानमंत्री आम लोगों को समर्पित करेंगे। तो बहुत ही जबरदस्त तस्वीर फिलहाल राजधानी लखनऊ में जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है वहां पर देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। इस वक्त मैं उसी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के भीतर मौजूद हूं, जिसकी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी वासियों को देने वाले हैं। पहले मैं आपको इसके अंदर की तस्वीर दिखा देता हूं कि देखिए, दरअसल एक बड़ा जो प्रेरणा स्थल है वो बनकर तैयार हो चुका है, और तमाम सारे लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रही होगी, जिसमें अलग अलग जगहों पर आपको कुर्सियां लगाई नजर आ रही होंगी। इसके अलावा अलग अलग दीर्घाएं भी बनाई गई है, जहां पर न सिर्फ लखनऊ बल्कि आसपास से आने वाले लोगों के बैठने का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा प्रेरणा स्थल के अंदर भी आप देख पा रहे होंगे कि बहुत बड़ी संख्या में सिक्योरिटी के लोग आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे होंगे, और एक बड़ा जो ध्वज है वो भी आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहा होगा। दरअसल इस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की सौगात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने वाले हैं, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पार्क के भीतर 3 बड़े महापुरुषों की बड़ी प्रतिमाएं लगाई गई हैं। ये आपको तस्वीरों में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा नजर आ रही होगी। ठीक इसके बगल में आपको जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं उनकी प्रतिमा है, और उसके ठीक बगल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रही होगी। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इन लोगों ने अपने जीवन काल में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण काम किए हैं उसको दर्शाती हुई ये बड़ी बड़ी वॉल्स आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी, जिसमें दूरसंचार क्रांति का जिक्र भी किया गया है कि दूरसंचार क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। और इसके अलावा और जो तमाम सारे सर्व शिक्षा अभियान का जिक्र यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तमाम जो महापुरुष हैं जिनकी प्रतिमाएं यहाँ पर लगाई गई हैं, उनकी तरफ से क्या योगदान, जैसे ये जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो तस्वीरें हैं उनके काम करते हुए आकृतियों को यहाँ पर उकेरा गया है। उसमें यह भी दिखाया गया है कि एकात्म मानववाद का भी उन्होंने इस पर जिक्र किया था। ये देखिए, सिक्योरिटी के लोग हर जगह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको अलग अलग और नई चीजें फिलहाल यहाँ देखने को मिलेंगी। ये वो 3 बड़ी प्रतिमाएं हैं जिनको राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के भीतर
लगाया गया है। 65 फीट ऊंची ये प्रतिमाएं हैं जिनको यहाँ पर लगाया गया है और इनके नाम से म्यूजियम भी इसी प्रेरणा स्थल बनाया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहीं पर इस बड़े जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया गया है, बनकर तैयार हुआ है, उसकी सौगात राजधानी वासियों को देने वाले हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। राजधानी लखनऊ की वसंत कुंज योजना में जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल की सौगात आज नरेंद्र मोदी देने वाले हैं, उनके आगमन से पहले इस पूरे इलाके पर उनके स्वागत को लेकर बहुत सारी होर्डिंग्स और तस्वीरें लगाई गई हैं। इसमें यह भी लिखा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी महोत्सव में लखनऊ आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ठीक इसी तरह से ये देखिए एक और बड़ी होर्डिंग नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर यहाँ पर लगाई गई है। जहां पर भी आपकी कैमरे के माध्यम से नजर जाएगी, वहां प्रधानमंत्री के आगमन से पहले उनके स्वागत की होर्डिंग्स आपको तस्वीरों में नजर आएगी और दूसरी तरफ हर जगह आपको ये बीजेपी का झंडा भी तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। दरअसल ये कार्यक्रम बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है, क्योंकि आज के ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि जो अटल बिहारी वाजपेयी है उनकी आज जयंती भी है, जिसको जन्म शताब्दी महोत्सव के रूप बीजेपी मना रही है। लिहाजा आज के आयोजन को बहुत बड़ा करने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।